हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं जेईई मेन 2024 पीवाईक्यूज की, जिसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए समझते हैं। इन एन इंक्रीजिंग जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देखो सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स है और इंक्रीजिंग जीपी है, ठीक है। द सम ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म इज 70/3। तो कर लेते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बॉस। सम ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म, तो सम ऑफ सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म इक्वल टू कितना दिया है 70/3। सेकेंड टर्म मतलब ये हो जाएगा AR प्लस AR के पावर में 5 इक्वल टू कितना भाई 70/3। क्या कॉमन ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं AR कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया 1 प्लस R के पावर में 4 इक्वल टू 70/3। इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दिए। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, तो A3 इंटू A5 कितना दिया है 49। पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। A3 मतलब ये हमारा हो गया AR स्क्वायर इंटू AR के पावर में 4 इक्वल्स टू कितना भाई 49, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे मिलेगी वैल्यू मुझे A स्क्वायर R के पावर में 6 इक्वल टू 49। इसको हम लिख सकते हैं AR क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 49। तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो AR क्यूब की वैल्यू आ गई यहां से 7। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखो 1 और 2 इजिली आ गई है। तो मैं सेकेंड से फ्रॉम टू मैं A की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। A कितना हो जाएगा 7/R क्यूब, है ना। अब इसको मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं भाई, किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो इजिली हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 मतलब ये A इंटू 7/R क्यूब इक्वल टू नहीं इंटू 1 प्लस R के पावर में 4 इक्वल टू 70/3। तो A की जगह हमने पुट किया था, अच्छा इसमें R मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A की जगह पुट किया था तो A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगी वैल्यू 7/R स्क्वायर 1 प्लस R के पावर में 4 इक्वल टू 70/3। अब अगर आप नोटिस करोगे ना तो इसको आप इजिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना सकते हो। कैसे, R स्क्वायर को कुछ लेट करके। तो हम अगले स्टेप में लेट कर देते हैं। लेट R स्क्वायर इक्वल टू T। क्या बन गया, देखो ये बन गया 1/T इन ब्रैकेट 1 प्लस T स्क्वायर इक्वल टू 10/3। 1 प्लस T स्क्वायर इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 3T स्क्वायर इक्वल टू 10T। तो ये वैल्यू मिल गई मुझे T3T स्क्वायर माइनस 10T प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा T की वैल्यू निकाल सकते हो क्या इजिली, शॉर्ट ट्रिक पता है क्या, कांस्टेंट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई 9 के फैक्टर जिसमें 10 आए तो 9 और 1। लेकिन मुझे कोफिशिएंट, अच्छा इसको साइन चेंज कर देते हैं पहले। साइन चेंज बॉस, ये -9, अच्छा मुझे -10 लाना है तो ये -9 -1 हो जाएगा। साइन चेंज तो और कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दो, तो 3 और 1/3। तो T की दो वैल्यू आ गई, एक 3 एक 1/3। अच्छा इंक्रीजिंग जीपी है तो 3 1/3 में से कौन सा लिया जाए, वो हम लेंगे 3। इंक्रीजिंग जीपी के में हम 3 लेंगे तो आगे इंक्रीजिंग जीपी होगा। तो अब मेरे को जो पता चल गई है कि जो वैल्यू लेने वाला हूं वो 3, तो R स्क्वायर की वैल्यू 3 हो गई, R की वैल्यू हो गई भाई √3। इतनी चीज मिल गई, R की वैल्यू मिल गई मुझे √3। अब आगे आते हैं, R तो मिल गया है, अब A निकालते हैं। A कितना हो जाएगा 7/R क्यूब। A हो जाएगा हमारा 7/R क्यूब मतलब 3√3, ठीक है। R क्यूब मतलब 3√3। तो A और R तो हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या निकालना है, सम ऑफ 4th 6th एंड 8th टर्म। सम ऑफ 4th 6th एंड 8th टर्म। सम ऑफ 4th मतलब AR क्यूब, सम ऑफ 6 मतलब AR 5, सम ऑफ 8 मतलब AR 7, है ना। क्या कॉमन ले सकता हूं, AR क्यूब को कॉमन ले ही लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस इजी करने के लिए और कुछ नहीं, R स्क्वायर प्लस R के पावर में 4, ठीक है। वैल्यू पुट कर देता हूं 7/3√3 इंटू R का क्यूब, अगेन ये हो जाएगा 3√3, ठीक है। 1 प्लस ये बन जाएगा 3 प्लस ये बन जाएगा 9। तो यहां से ये और ये कैंसल, 7 मल्टीप्लाइड बाय
9 और 10 और एक 13, और 13 इंटू 7 91, और ये 91 इसका ऑप्शन में देख लो 91, हाँ, तो बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, लुकिंग लाइक अ वाव, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो मजा आ गया। सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट एपीजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट भी पूछता है। तो हमें दोनों की प्रिपरेशन करनी है ना, इजी भी करनी है, हार्ड भी करनी है। हो सकता है कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो वो आए तो आपसे इजीली बन जाए, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हो, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो आप पूछ सकते हो, किस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको चाहिए आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हम फिर मिलेंगे।